दोस्तों, आए दिनों हमें सुनने को मिलता है कि इंडिया के हाथ एक बड़ा खजाना लग गया है जिसके वजह से पेट्रोल के दाम 50 रुपए हो जाएंगे और तो और इंडिया की ऑयल प्रोडक्शन इतनी बढ़ जाएगी कि वो अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट्स पर वीडियोस मैंने भी बनाई है पर कभी इतने बड़े क्लेम्स नहीं किए। तो फिर या तो मुझसे कुछ गलती हो रही है, मैं सही से इन प्रोजेक्ट्स को एनालाइज नहीं कर पा रहा, या तो ये जितने भी वीडियोस और आर्टिकल्स है जो ऐसा दावा कर रहे हैं कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा वो पूरी तरह से सच्चाई नहीं बता रहे हैं। पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे ये सुनने में मजेदार लगता है, लेकिन सच क्या है? क्या इंडिया ने वाकई ऑयल का कोई ऐसा जैकपॉट हासिल कर लिया है? आज हम फैक्ट्स और फिक्शंस के बीच का फर्क समझेंगे। हम देखेंगे कि कौन से नए ऑयल और गैस फील्ड्स मिले हैं, कैसे डिस्कवर हुए हैं, उनका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा और सबसे जरूरी पेट्रोल के प्राइसेस कब तक सस्ते होंगे। तो लास्ट तक बिना स्किप किए हुए वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ, बार बार बोलने के बाद भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब करिए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। इंडिया में टोटल 26 सेडिमेंट्री बेसिन्स है, लेकिन अब तक सिर्फ 15 ही प्रॉपर्ली एक्सप्लोर किए गए हैं। बाकी में हिडन रिजर्व्स होने की पॉसिबिलिटी है और इसके लिए गवर्नमेंट इनको तेजी से कंपनीज को अलोकेट कर रही है ताकि इन पूरे बेसिन्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके। दोस्तों, पहले सीधे फैक्ट्स पे आते हैं। इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। हर दिन हम 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। मतलब हर बार आप जब पेट्रोल बढ़ाने जाते हो तो उसका ज्यादातर पैसा बाहर चला जाता है। लेकिन अब सरकार और कंपनीज डोमेस्टिक ऑयल को ढूंढने पर पूरा फोकस कर रही है। 2015 से लेकर 2025 तक 172 हाइड्रोकार्बन डिस्कवरीज हो चुकी है। उनमें से 62 ऑफशोर है, मतलब समुद्र के नीचे। और रिसेंट 2024-25 के डिस्कवरीज ने तो सबका ध्यान खींच लिया है। गवर्नमेंट ने लगभग 7,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं सीज्मिक सर्वेज और डीप ड्रिलिंग में, स्पेशली अंडमान, मुंबई ऑफशोर और विंध्यन बेसिन जैसे एरियाज में। चलिए हम एक एक करके सबसे बड़े डिस्कवरीज पर नजर डालते हैं। पहला है अंडमान एंड निकोबार बेसिन। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो हमेशा अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाने जाते थे, अब एक और वजह से हेडलाइंस में है। सितंबर 2025 में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने एक मेजर नेचुरल गैस डिस्कवर अनाउंस किया है बे ऑफ बंगाल के शैलो ऑफशोर बेसिन में, जो 5,900 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला है और एस्टिमेटेड यहाँ 1 to 2 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस और लाखों टन्स ऑयल होने के संकेत मिले हैं। लेकिन यहाँ के जियोलॉजिकल लेयर्स और सीज्मिक मैपिंग इंडिकेट करते हैं मैसिव 22 बिलियन बैरल्स हाइड्रोकार्बन्स, जो इस रीजन को गायना के जैसे बूम दे सकता है। गायना, जहाँ एक्सन मोबिल ने बिलियंस ऑफ बैरल्स ऑयल की तलाश कर ली है। यहाँ ड्रिलिंग सितंबर 2025 में शुरू हुई और अक्टूबर तक गैस फ्लो कंफर्म हो गए। ये डिस्कवरी ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी के अंडर हुई, जहां कंपनीज खुद चूज करती है कि कहां एक्सप्लोर करना है और गवर्नमेंट उनको ब्लॉक्स अलोकेट करती है आफ्टर ऑक्शनिंग। गवर्नमेंट ने डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन भी स्टार्ट किया है। 1000 करोड़ रुपए के बजट के साथ 2000 मीटर तक डीप वाटर्स में एक्सप्लोरेशन करना कोई मजाक नहीं है। हर रिग पर डे $3 लाख तक का खर्च लगता है और इस प्रोजेक्ट के पीछे है 10 साल की मेहनत और लार्ज स्केल मैपिंग। ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी शेयर के बाद ही अंडमान के पोटेंशियल अब देश के लिए खुल चुके हैं, पर इको सेंसिटिव जोन होने की वजह से चैलेंजेस की कमी नहीं है। मार्च 2025 में जब लोगों ने सुना कि यूपी में ऑयल मिला है तो सबको लगा मजाक है, लेकिन सच ये है कि ओएनजीसी ने सागरपली विलेज बलिया के पास एक क्रूड ऑयल फील्ड डिस्कवर किया है, एस्टिमेटेड 50 to 100 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। ये एक मीडियम साइज फील्ड है, लेकिन जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्टोरिक है, क्योंकि पहली बार गैंगटिक प्लेन्स में इतने बड़े रिजर्व्स डिस्कवर हुए हैं। बलिया के नीचे सेडिमेंटरी रॉक्स में ट्रैप हुआ हाइड्रोकार्बन मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने हैं। ड्रिलिंग के दौरान हर दिन 25,000 लीटर पानी यूज होते हैं और 3 वेल्स से इनिशियल फ्लो रेट मिला है 500 to 800 बैरल्स पर डे। ओएनजीसी ने मॉडर्न हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग यूज किया है, जिससे रिकवरी रेट 30% तक इंप्रूव हो सकती है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ के लोकल लोगों के लिए ये एक इकोनॉमिक रिवाइवल बन गया है। 500 से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स और डजन्स ऑफ स्मॉल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट हुए हैं। और अगर आपको लगता है कि ऑयल सिर्फ यही 2 जगह पर मिली है तो आप बिल्कुल गलत हो। अरेबियन सी के नीचे मुंबई के पास इंडिया का सबसे बड़ा ऑफशोर हब है। मई 2025 में ओएनजीसी ने अनाउंस किया कि उन्होंने 2 नए डिस्कवरीज इसी रीजन में किए हैं, एक ऑयल और एक गैस फील्ड। ड्रिलिंग के लिए डीप वाटर रिग्स को भी यूज किया गया है, डीप वाटर हॉरिजन जैसे स्ट्रक्चर्स वाले। यहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट होने में 2 से 3 साल लगेंगे, लेकिन यह महाराष्ट्र के रिफाइनिंग इकोसिस्टम को लॉन्ग टर्म फ्यूल फीड करेगा। मुंबई ऑफशोर बेसिन वैसे भी इंडिया का टोटल ऑयल प्रोडक्शन का 40% देता है। ये न्यू फाइंड उस चेन को और स्ट्रेंथन करेगा।
ग्लोबल ऑयल प्राइस ब्रेंट क्रूड के ट्रेडिंग पर डिपेंड करता है, जहां हर रोज 100 मिलियन बैरल से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल यूरोप के नॉर्थ सी में मिलता है और इसकी स्टैंडर्ड ग्लोबल स्तर की होती है। मार्च 2025 में वेस्ट बंगाल के अशोकनगर में ऑयल प्रोडक्शन स्टार्ट करने की बात हुई। साथ में बिहार में भी कुछ जगहों पर ऑयल एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुए, पर अभी तक उसके आगे की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वेस्ट बंगाल का अशोकनगर और सटे बरुईपुर में ऑयल प्रोडक्शन 18 महीने में स्टार्ट हो सकती है। ऐसे ही डिस्कवरीज राजस्थान, गुजरात और केजी बेसिन में भी हुई है। मतलब दोस्तों, ओवरऑल पिक्चर ये है कि 2015 से अब तक इंडिया ने अपने अंदर से लगभग 100+ MMT हाइड्रोकार्बन्स कंफर्म किए हैं। और ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी $100 बिलियन इंडस्ट्री बन सकती है बाय 2030। ये सुनने में एक रेवोल्यूशन से कम नहीं लगता है, लेकिन यहीं से शुरू होती है फिक्शन की कहानी। अंडमान डिस्कवरी के बाद ट्विटर या एक्स पर एक फ्लड आ गया। इंडिया फाउंड 22 बिलियन बैरल्स, पेट्रोल 50 रुपए लीटर होने वाला है, और कुछ ने तो लिख दिया अब हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन सच क्या है? यह मिस इन्फॉर्मेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। गवर्नमेंट ने कभी ऐसा कोई क्लेम नहीं किया है। चांसेस ऑफ गेटिंग या ट्रेसेस ऑफ ऑयल बोला गया है, ना कि कंफर्म किया गया है। और ये चांसेस के फेज से कंफर्म्ड फेज में जाने में सालों का वक्त लगता है। तो ऐसे में यह कहना कि पेट्रोल के दाम कम या हमारी प्रोडक्शन अमेरिका से भी ज्यादा जाने वाली है, यह बिल्कुल ही गलत बात है। ऐसे ही और बहुत सारे मिथ्स और मिस इन्फॉर्मेशन है जिसको मैं आगे एक एक करके बताऊंगा। प्रेजेंट में अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है। इसके बावजूद वो अपने डिमांड का 10 to 15% बाहर से इंपोर्ट करता है। ये इंपोर्टेड क्रूड ऑयल वैसे होते हैं जो अमेरिका के रिफाइनरीज में सूटेबल होते हैं। पहला मिथ ये है कि ऑयल डिस्कवरी मतलब पेट्रोल की प्राइसेस कम। ऐसा रियलिटी से बहुत ज्यादा दूर है, क्योंकि एक्सप्लोरेशन से प्रोडक्शन तक जाने में कम से कम 5 से 10 साल लग सकता है। गायना जैसे देश के मैसिव फील्ड्स को प्रोडक्शन करने में कम से कम 5 साल लग गए, तो उस हिसाब से तो इंडिया के फील्ड्स अभी एक्सप्लोरेटरी फेज में ही है, चाहे वो अंडमान का हो या बलिया का। और इनके पूरे डेवलपमेंट में अभी सालों का वक्त लगेगा। और जब तक ये प्रोजेक्ट्स डेवलप नहीं हो जाते तब तक इसमें मैसिव इन्वेस्टमेंट लगेंगे, और ऐसे में पेट्रोल का मार्केट प्राइस कम हो जाए ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। दूसरा मिथ ये है कि इंडिया इंपोर्ट फ्री हो जाएगा। इंडिया की डेली डिमांड अराउंड 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन सिर्फ 13%। इवन अगर हम अंडमान के 1 मिलियन बैरल्स को ऐड कर दे, फिर भी हमारी इंपोर्ट 75% रहेगी। नियर फ्यूचर में इंडिया इंपोर्ट बंद कर दे ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि एनर्जी इंडिपेंडेंस एक जर्नी है, कोई मैजिक बटन नहीं। तीसरा मिथ है कि लोकल प्रोडक्शन मतलब चीप पेट्रोल। ऑयल एक ग्लोबल कमोडिटी है, और अगर इंडिया डोमेस्टिकली ऑयल निकाल भी रहा है तो उसका प्राइस इंटरनेशनल मार्केट से लिंक्ड रहेगा। ऊपर से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कॉस्ट प्लस टैक्स प्लस रिफाइनिंग प्लस ट्रांसपोर्टेशन सब चीज का कॉस्ट जोड़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ा टैक्स एडिशन जो इंडिया में काफी ज्यादा मैसिव है, और इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। नॉर्वे एक ऑयल रिच देश है, इसके बावजूद वो अपने सिटीजन्स को ईवी पर सब्सिडी देता है, और यहाँ पर पेट्रोल के प्राइसेस इंडिया से भी ज्यादा है। बिल्कुल वैसे ही यूके में भी पेट्रोल पर 60 to 70% टैक्स लगाया जाता है। मतलब इंडिया अकेला ऐसा देश नहीं है जो पेट्रोल पर इतना हेवी टैक्स लगाता हो। जब आप पेट्रोल पंप पर 100 रुपए पर लीटर का बोर्ड देखते हो तो उसमें से कितना पैसा ऑयल का है और कितना टैक्स का। आइए ब्रेकडाउन समझते हैं। बेस फ्यूल प्राइस करीब 40 रुपए पर लीटर के आसपास होती है, और यह डिपेंड करता है इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के रेट पर। अगर ब्रेंट $70 पर बैरल है तो बेस प्राइस 30 से 40 रुपए के आसपास होती है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अराउंड 25 रुपए, ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू में जाता है। स्टेट वैट 25 से 30 रुपए तक वैरी करते हैं, हर स्टेट में अलग अलग रेट, जैसे दिल्ली में 28% और यूपी में 26%। डीलर कमीशन इन फ्रीट 5 से 7 रुपए तक की होती है, मतलब 100 रुपए में से लगभग 60 रुपए टैक्स होते हैं। और पेट्रोल के प्राइसेस हर दिन सुबह 6 बजे अपडेट होते हैं। यह 2017 से डायनामिक प्राइस की वजह से होता है। इसलिए जब सोशल मीडिया पर कोई कहता है कि पेट्रोल अब 50 रुपए लीटर हो जाएगा, तो इस पर बिल्कुल विश्वास ना करें, ये सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग है। और पेट्रोल के प्राइसेस इंडिया में इतने कम तब भी नहीं हो सकते जब वो अपना 100% डिमांड ऑयल भी खुद प्रोडक्शन करने लगेगा। इसके बारे में मैं एंड में आपको अच्छे से समझाऊंगा। अब आते हैं हमारे अगले सवाल पे कि क्या नए डिस्कवरीज से सच में कुछ फर्क पड़ेगा। इसका सीधा जवाब है शॉर्ट टर्म में नहीं, और लॉन्ग टर्म में काफी बड़ा फर्क पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में कोई मेजर प्राइस ड्रॉप नहीं होगा। अंडमान और बलिया जैसे फील्ड्स अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, और उन्हें डेवलप करने में सालों का वक्त और इन्वेस्टमेंट लगेगा।
लेकिन नए रिजर्व्स के मिलने से कुछ हद तक फॉरेक्स सेविंग्स होंगे, इंपोर्ट बिल थोड़े कम होंगे, रुपी स्टेबल रहेगी और इन्फ्लेशन को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा। लॉन्ग टर्म यानी 5 से 10 साल में अगर अंडमान और राजस्थान के फील्ड्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन देने लगे तो इंडिया का डोमेस्टिक आउटपुट 30% तक बढ़ सकता है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी 75 से 50% तक गिर सकती है। पेट्रोल 5 से 10 रुपए सस्ता हो सकता है, पर सबसे बड़ा फायदा इकोनॉमी को होगा, जिसमें 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे, फॉरेन एक्सचेंज सेविंग होगी, रुपी स्टेबल और स्ट्रांग होगा और एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगी। और एनर्जी सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज है, वरना आए दिनों इंडिया को अमेरिका से धमकी मिलते रहती है कि रशिया से तेल मत लो, ईरान से तेल मत लो, वरना ये रिपरकशन झेलो। ये सब से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन एक चैलेंज भी है, दुनिया तेजी से ईवी के तरफ शिफ्ट कर रही है और अगर ऑयल फील्ड्स को डेवलप करने में देरी हो गई और दुनिया ईवीज पर मेजरली शिफ्ट हो गई तो इन ऑयल फील्ड्स का लॉन्ग टर्म आरओआई कम हो सकता है। तो दोस्तों, कंक्लूजन सिंपल है, अंडमान, बलिया, मुंबई ऑफशोर ये डिस्कवरीज इंडिया के एनर्जी फ्यूचर के लिए गेम चेंजर हो सकती है, लेकिन हाइप और रियलिटी में फर्क समझना जरूरी है। ऑयल मिलना एक विक्ट्री है, लेकिन सस्ता पेट्रोल तब होगा जब टैक्स स्ट्रक्चर और डिमांड बैलेंस सही हो। फिलहाल ये डिस्कवरीज हमें सेल्फ रिलायंस के तरफ जरूर ले जा रही है, पर इंडिया में पेट्रोल कभी सस्ता नहीं होगा और अरब कंट्रीज से कंपेयर करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इसको मैं आगे फुल डिटेल्स में समझाऊंगा। एनर्जी एक्सपर्ट्स के हिसाब से 2040 तक ग्लोबल ऑयल डिमांड पीक पर पहुंच के धीरे धीरे कम होने लगेगी, जिसके बाद ईवी रेवोल्यूशन डोमिनेट करेगा। इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पर होगा, क्योंकि उनकी इकोनॉमी पेट्रोल ड्रिवन है और कुछ फील्ड्स में तो यहां पर पिछले 70 सालों से लगातार प्रोडक्शन हो रही है। दोस्तों, जैसा मैंने पहले बताया कि पेट्रोल के बेस प्राइस पर ऑलमोस्ट 60% तक टैक्स होता है और हमारे यहाँ पेट्रोल के प्राइसेस 100 रुपए तक हो सकते हैं। ये बेस प्राइस क्या है? बेस प्राइस ऑयल इंपोर्ट्स कॉस्ट और रिफाइनिंग कॉस्ट के बाद का प्राइस होता है। मतलब 40 से 50 रुपए जो बेस प्राइस हमें देखने को मिल रहा है उसमें इंपोर्ट कॉस्ट इंक्लूडेड है। अब एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो को मान लो कि इंडिया अपने ऑयल को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहा है और बाहर से इंपोर्ट नहीं कर रहा, तब भी इस बेस प्राइस पर ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑयल एक्सट्रैक्शन की कॉस्ट और रिफाइनिंग इसमें मौजूद होगी और ज्यादा से ज्यादा बेस प्राइस 50 रुपए से 45 तक हो जाएगी, मतलब सिर्फ 5 रुपए की बचत। हाँ, पर डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन से जॉब्स क्रिएट होंगी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा और फॉरेक्स रिजर्व्स भी बचेगा, जिसके वजह से गवर्नमेंट चाहे तो पेट्रोल टैक्स रिलीफ दे सकती है और तब जाकर पेट्रोल के प्राइसेस अच्छे खासे कम हो सकते हैं। इसका सीधा मतलब यही है कि शॉर्ट टर्म में पेट्रोल के प्राइसेस में कुछ कमी नहीं आएगी और लॉन्ग टर्म में ओवरऑल देश के डेवलपमेंट की वजह से गवर्नमेंट टैक्स बर्डन कम करके प्राइस कम कर सकती है। और अब आप सोचोगे कि अरब देशों में फिर पेट्रोल इतना सस्ता क्यों है? जब इंडिया खुद प्रोडक्शन से पेट्रोल सस्ता नहीं कर पा रहा तो अरब देशों में पानी से सस्ता पेट्रोल कैसे मिल सकता है? सबसे पहला कारण तो यह है कि अरब देशों में ऑयल सरफेस के काफी करीब मिल जाता है, जिसके वजह से वहां एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन कॉस्ट काफी कम होता है। इंडिया में जो कॉस्ट 45+ रुपीस का होता है वो अरब देशों में सिर्फ 25 से 30 रुपए का होता है। सऊदी अरेबिया की बात करें तो वहाँ पेट्रोल के प्राइसेस अप्रॉक्स 55 रुपीज़ पर लीटर है, जिसमें से 25 रुपीज़ उनका प्रोड्यूसिंग कॉस्ट है। बाकी 30 रुपए का मार्जिन गवर्नमेंट खुद रखती है ताकि ऑयल कंजम्पशन स्टेबल रहे, साथ में कुछ अर्निंग भी हो जाए। सऊदी अरब की डेली प्रोडक्शन 10 मिलियन बैरल्स है, जबकि कंजम्पशन सिर्फ 3 मिलियन बैरल्स पर डे, मतलब एक्सपोर्ट के लिए 7 मिलियन बैरल्स एक्स्ट्रा, जिसको बेचकर ये बहुत पैसा कमाते हैं और उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी ऑयल ड्रिवन ही रहती है, जो ओवरऑल इस देश को एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और इनके इकोनॉमी को बूस्ट करती है। तेल बेचकर जो पैसे आते हैं उन सबको यहाँ की गवर्नमेंट दूसरे चीजों में सब्सिडीज देने के लिए और नई पॉलिसीज के लिए लगाती है, पर पेट्रोल के प्राइसेस को एक लेवल तक मेंटेन रखते हैं और ज्यादा गिराते नहीं है ताकि कंजम्पशन स्टेबल रहे और ब्लैक मार्केटिंग ना हो पाए। अगर पेट्रोल के प्राइसेस ज्यादा गिरा दे तो यहाँ पर लोगों को शॉर्ट टर्म फायदा तो जरूर हो जाएगा, पर लॉन्ग टर्म में ये देश के इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है, क्योंकि इसके कारण ब्लैक मार्केटिंग भी बढ़नी शुरू हो जाएगी और इसको कंट्रोल करना फिर किसी भी गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो सकता है। तो ये थी पूरी कहानी फैक्ट्स और फिक्शन के। आप जो भी सोशल मीडिया पर देखते हो हर बार वो चीज सही नहीं होता, इसके पीछे के चीजों को आप अपने से रिसर्च करके ही सच्चाई का पता लगा सकते हो। ये एक छोटी सी कोशिश थी मेरे तरफ से अपने ऑडियंस को सच और झूठ के बीच एक सही राह दिखाने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज 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 लाइक करके जाइएगा।